नमस्कार, वेलकम टू सिविलाइज इंडिया। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन। और देखिए दोस्तों, अगर स्टूडेंट्स को हम कैटेगराइज करें ना तो दो पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स हो गए हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स इवेंट्स में, ठीक है। और एक वो स्टूडेंट्स हो गए हैं जिनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता स्पोर्ट्स में, ठीक है। अब जो इंटरेस्टेड होते हैं वो तो इधर उधर से गूगल वगैरह बीच बीच में वो अपडेट लेते रहते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स का, तो उन्हें थोड़ा बहुत रिकॉल होता है। लेकिन क्या वो सफिशिएंट होता है उनके लिए? जी नहीं, वो सफिशिएंट नहीं होता है उनके। अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको एक पूरा फॉर्मेट तरीके से चाहिए स्पोर्ट्स करंट इवेंट्स, तभी वो भी बढ़िया कर पाएंगे। लेकिन उनके साथ एक बेनिफिट है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं कि वो एक बार पढ़ लिया उन्होंने, अगर किसी ने अच्छे से प्रोवाइड कर दिया स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स, उन्होंने पढ़ लिया तो उनको रिकॉल रहता है, उनको वो याद रहता है और एग्ज़ाम में वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर वो लिखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ उन लोगों के साथ आती है जिनको बिल्कुल ही रद्दी भर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, कभी भी इसका अपडेट वगैरह न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं लेते, लेकिन एग्ज़ाम्स में तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें एग्ज़ाम्स में ज़रूरत है स्पोर्ट्स इवेंट्स की, ठीक है। आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो या नहीं रखते हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपके लिए बहुत ही आसान बना दूंगा ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, जिससे आप याद रख पाओगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला सवाल, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 73rd चेस ग्रैंड मास्टर? तो भारत का 73वां चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 73वां सबसे लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर है, तो ये कौन है? तो आंसर हो जाएगा भरत सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। भरत सुब्रमण्यम मात्र 14 ईयर्स का बच्चा है जो बिलोंग करता है तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु। अगर एग्जैक्टली आप बात करें तो तमिलनाडु में चेन्नई से ये बिलोंग करता है। बात अगर चेस की हो रही है तो एक और इस तरह का चैम्पियनशिप होता है, वो है वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2021। इसमें बताना है कि किसने जीता इसको, वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2021 को। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 17 ईयर ओल्ड बच्चा है और इसका नाम है नौदीर बेक अब्दुसत्तारोव। क्या है? नौदीर बेक अब्दुसत्तारोव नाम है इस बच्चे का। ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप में टॉप किया इसने, मतलब इसको जीता एक्चुअली में। बात चेस की हो रही है और हम वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को कैसे भूल सकते हैं? मैग्नस कार्लसन ये चेस में अभी वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं। ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे को। रिसेंटली एक चैम्पियनशिप में भारत का ही एक चेस मास्टर है जिसका नाम है आर प्रगनंदा यानी रमेश बाबू प्रगनंदा। इसने हराया था मैग्नस कार्लसन को एक चैम्पियनशिप में और इसने जीत लिया था, एक अवार्ड जीता था, संकारा अवार्ड, ठीक है। और रमेश बाबू प्रगनंदा ने रिसेंटली एक और टूर्नामेंट को जीता है जिसने 2022 रेकजेविक ओपन, ये भी चेस चैम्पियनशिप है, रेकजेविक ओपन को भी आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है, ठीक है।
तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का मैग्नस कार्लसन जब वर्ल्ड नंबर 1 बने, उसके पहले जो वर्ल्ड नंबर थे भारत के, विश्वनाथन आनंद, ठीक है, विश्वनाथन आनंद चेस प्लेयर, इनको हरा के ही मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब जीता है। और उसके बाद से कंटिन्यूसली मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर रहे हैं। और रिसेंटली चेस से रिलेटेड एक और चैम्पियनशिप टूर्नामेंट हुआ था, जो था टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022। और ये 84th एडिशन था, 84वां संस्करण था ये इसका। इसमें किसने जीता? तो इसको भी जीत लिया है वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है, जो कि नॉर्वे को बिलोंग करते हैं। 2 सेक्शंस था एक्चुअली में। तो मास्टर्स का जो सेक्शन था ना, मास्टर्स का जो सेक्शन था उसमें मैग्नस कार्लसन ने जीता। एक दूसरा सेक्शन था चैलेंजर्स का सेक्शन। क्या था? चैलेंजर्स का एक सेक्शन था, उसमें किसने जीता? तो उसमें भारत का प्लेयर, चेस प्लेयर ने जीता। क्या नाम है? अर्जुन एरिगैसी। क्या है? अर्जुन एरिगैसी, ये भारत का प्लेयर था। अच्छा, और ये जो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट था, इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था? किस देश में? नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड का एक जगह है जिसका नाम है विकांजी नाम का एक जगह है नीदरलैंड में। वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ ओन द अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021। तो अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 को किस देश ने जीता है? तो इसको जीता है हमारा देश इंडिया ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और किसको हराया है भारत ने? श्रीलंका को, ठीक है। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था ये क्रिकेट कप? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट है, विच प्लेयर हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो सभी 3 फॉर्मेट्स, अब जैसे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे इंटरनेशनल हो, या फिर T20 हो, इन सभी जो 3 फॉर्मेट हैं, सभी में 100 मैचेस खेलने वाला ये दुनिया का पहला प्लेयर बन चुका है। और ये प्लेयर कौन है? रॉस टेलर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा? रॉस टेलर, ऑप्शन डी। और रॉस टेलर कहाँ से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 इन द मेंस कैटेगरी। तो मेंस कैटेगरी में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 कौन रहा? तो वर्ल्ड्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 अगर हम बात करें मेंस कैटेगरी की, तो ये रहा कार्स्टन वारहोल्म। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कार्स्टन वारहोल्म ये रहा। और ये कहाँ से ये प्लेयर बिलोंग करता है? नॉर्वे, ठीक है। कार्स्टन वारहोल्म, नॉर्वे। और यहीं पे अगर ये मेंस कैटेगरी में जो पूछ रहा है, ये हो जाए विमेंस कैटेगरी का, कि विमेंस कैटेगरी में वर्ल्ड्स एथलीट्स ऑफ द ईयर कौन रहा? तो ये रहा एलेन थॉम्सन हर्रा। ये कौन? एलेन थॉम्सन हर्रा रहा विमेंस एथलीट्स ऑफ द ईयर, ठीक है। और ये कहाँ पे बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं जमाइका से, ये याद रखना है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन शटलर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल। तो पहली भारतीय शटलर बैडमिंटन प्लेयर को ही बोलते हैं, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर को ही शटलर बोलते हैं।
टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1। तो वर्ल्ड नंबर 1 ये बन चुके, पहली भारतीय शटलर हैं ये अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी में। कौन हैं ये? यह है तस्नीम मीर। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और तस्नीम मीर भारत के गुजरात स्टेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा। जो वर्ल्ड नंबर 1 तस्नीम मीर को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल शटलर, जो कि किसने डिक्लेयर किया है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने। कुआलालंपुर, ये यहाँ पे मिलेगा आपको हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, और ये कहाँ पे है? मलेशिया में। तो ये भी आपको याद रखनी है। क्रिस मॉरिस हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये क्रिस मॉरिस किस देश से बिलोंग करता है? क्योंकि इन्होंने ये सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है, संन्यास ले लिया है क्रिस मॉरिस ने। तो क्रिस मॉरिस बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और क्रिस मॉरिस ऑलराउंडर प्लेयर था। रिसेंटली साउथ अफ्रीका का एक और प्लेयर ने संन्यास लिया है, इसका नाम है क्विंटन डिकॉक, ठीक है। क्विंटन डिकॉक ने लिया है, लेकिन ये सभी फॉर्मेट्स नहीं, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है। और रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर थे सैन वॉर्न, ठीक है। क्या नाम था? सैन वॉर्न। इनका रिसेंटली निधन हो गया है 52 ईयर्स एज में ही। नेक्स्ट है हु हैज़ ओन द मेंस सिंगल फाइनल योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022? तो योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 को किसने जीता है? तो इसमें जीता है लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और लक्ष्य सेन इंडियन प्लेयर हैं, ठीक है, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, लक्ष्य सेन ने हराया किसको? तो लक्ष्य सेन ने हरा दिया लोकिन यू को। लोकिन यू को, जो कि बिलोंग करते हैं सिंगापुर से, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ तो मेंस सिंगल की हमने बात करी, अगर यहाँ पूछा जाए विमेंस सिंगल की बताओ, ठीक है, विमेंस सिंगल्स फाइनल में किसने जीता योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन 2022 में, तब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? बुशानन, ठीक है, बुशानन ओंगबम्रुफन, बुशानन ओंगबम्रुफन, जो कि बिलोंग करती हैं थाईलैंड से। इन्होंने जीता इसका मतलब विमेंस सिंगल, तो ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 ये ऑर्गेनाइज़ कहाँ पे किया गया था? न्यू दिल्ली में। जी हाँ, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। वैसे जो ये मेंस सिंगल है, विमेंस सिंगल है, वैसे विमेंस डबल, मेंस डबल भी होता है, तो उससे सवाल एक्चुअली एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, इसलिए वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अगर जानना भी चाहो तो जैसे मेंस डबल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने जीता था, विमेंस डबल में बेनियप्पा एम सरद ने जीता था, ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं। सो फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता? फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, तो विमेंस प्लेयर ने किसने जीता? अलेक्सिया पुटेलास ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बिलोंग करती हैं स्पेन को, ठीक है। उसी तरह से मेंस भी होगा, ठीक है। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 इसको किसने जीता? इसको जीता है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। क्या है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने जीता, जो बिलोंग करते हैं
पोलैंड से। ये हो गए मेंस फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। और फीफा जो है वो फुटबॉल के लिए एक गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज़ूरिक में। ठीक है, ज़ूरिक कहाँ पे है? ये स्विट्ज़रलैंड में है, तो ये भी याद रखिएगा। फीफा के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? गियानी इन्फैंटिनो। गियानी इन्फैंटिनो है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है रैशल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी 2021 किसने जीता? क्या? रैशल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी 2021। तो इसको जीत लिया है इंडियन इंडियन क्रिकेट वुमेन्स प्लेयर स्मृति मंधाना ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, हमने तो आपसे ये सवाल पूछा रैशल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी 2021 बताओ। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाए सेम इसी ट्रॉफ़ी को, इसी अवार्ड को दूसरे तरह से भी बोला जाता है। क्या? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। जी हाँ, आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 को ही रैशल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी भी बोला जाता है। ठीक है, एक लेजेंड प्लेयर थी रैशल, उनके नाम पे ये रखा गया है, तो ये भी आपको याद रखनी है। आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? तो भारत की स्मृति मंधाना को। ठीक है, ये तो विमेंस की बात हो गई। अगर हम बात करें मेंस की, जैसे ये है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है पाकिस्तानी प्लेयर को, पाकिस्तान का प्लेयर शाहीन अफरीदी। किसको? शाहीन अफरीदी को दिया गया है आईसीसी मेंस क्रिकेटर 2021 का अवार्ड। ठीक है, किसे? शाहीन अफरीदी को। अच्छा, यहाँ पे एक नाम है आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, रैशल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। सिमिलर तरीके से यहाँ भी नाम है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का भी एक सिमिलर नाम है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्या है? गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ठीक है, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2021 किसे दिया गया? तो शाहीन अफरीदी को। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? शाहीन अफरीदी को। वहीं पे अगर विमेंस यहाँ पे लगा दिया जाए तो फिर भारत की स्मृति मंधाना को, अदरवाइज़ पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आईसीसी का अवार्ड है, ऑब्वियसली ऑलवेज पूछा जाता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, क्रिकेट का इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई में। ठीक है, और दुबई कहाँ पे है? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक एमिरेट्स है दुबई। आपको मालूम होना चाहिए यूएई का 7 एमिरेट्स है, उन 7 एमिरेट्स में से एक दुबई भी शामिल है। ठीक है, ये याद आपको रखने हैं। चेयरमैन कौन है अभी आईसीसी के? ग्रेग बार्कले, ये हैं रिसेंट में चेयरमैन। अगर सीईओ पूछा जाए आपसे, आईसीसी के सीईओ, तब आपको बताना है गौफ अलाडी। ठीक है, गौफ अलाडिस आप ये सीईओ हैं ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर कौन रहा? अंपायर ऑफ द ईयर 2021 कौन रहा आईसीसी का? ये रहा मराइस एरास्मस, ये अंपायर थे। ठीक है, अच्छा, आईसीसी ओडीआई वनडे इंटरनेशनल, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 कौन रहा? ये पाकिस्तान का प्लेयर
बाबर आजम। ठीक है, वनडे इंटरनेशनल की बात करें, यहाँ तो हमने ओवरऑल की बात हमने कर ली है, रैसल है होप फ्लिंट अवार्ड। यहाँ पे वनडे इंटरनेशनल में क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहा, तो बाबर आजम पाकिस्तान से। और विमेंस, इसी में ओडीआई में विमेंस में, ये तो मेंस में हो गया बाबर आजम। विमेंस में रही लेज़ली ली, ये बिलोंग करती हैं साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो 2023 का मेंस हॉकी यानी पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट करने वाला है। ये देश है अपना देश भारत, इंडिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, इंडिया में कौन सा राज्य होस्ट करेगा, तो दो राज्य एक्चुअली दो शहर याद रखिएगा। वैसे तो कहें तो इंडिया में कौन सा राज्य कहें तो ओडिशा, और ओडिशा का दो शहर कौन कौन सा, भुवनेश्वर और दूसरा राउरकेला। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस साल 2022 में विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप की हम अगर बात करें, ठीक है, ये तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है जो कि इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन 2022 में ही विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, हॉकी के लिए विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 में ही होने वाला है। वो किस देश में, तो दो देश ये होस्टिंग शेयर करेंगे, एक तो स्पेन में होगा और दूसरा नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है विमेंस हॉकी एशिया कप 2022 को किसने जीता। तो महिलाओं का हॉकी एशिया कप की हम बात करें, वर्ल्ड कप की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम एशिया कप की बात कर रहे हैं। ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा रहेगा आपको, एक दो बार वीडियोस देखिएगा, इसी वीडियो को एक दो बार आप देख लीजिएगा, आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कब मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, कब मैं एशिया कप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो विमेंस हॉकी एशिया कप 2022 इसको जीता है जापान ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, किसको हराया है जापान ने, जापान ने हराया साउथ कोरिया को। ठीक, अच्छा, विमेंस हॉकी एशिया कप 2021 इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया, इसको किया गया था मस्कट में, और मस्कट है ओमान में। ठीक है, और ये जो विमेंस हॉकी एशिया कप था ये 10वां एडिशन था, 10th एडिशन, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो जापान तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हरा के एक तरह से यहाँ पे गोल्ड जीता था। अब यहाँ पे ब्रॉन्ज किसने जीता, तो अगर बात ब्रॉन्ज की करें तो ब्रॉन्ज किसने जीता विमेंस हॉकी एशिया कप को, तब इसको जीता है इंडिया ने। ठीक है, इसी विमेंस हॉकी एशिया कप में इंडिया ने जीता चाइना को हराकर ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है हु हैज़ ओन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विमेंस सिंगल टाइटल। तो विमेंस सिंगल टाइटल में ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एक ये जो टूर्नामेंट है ये किया जाता है टेनिस प्लेयर के लिए, ये टेनिस स्पोर्ट्स से संबंधित है। टेनिस और बैडमिंटन से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। टेनिस जो खेला जाता है ना, इसके लिए टेनिस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और बैडमिंटन खेलने के लिए रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है टेनिस और बैडमिंटन में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेनिस की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो टेनिस के लिए होता है। तो विमेंस सिंगल टाइटल किसने जीता, इसको जीता है एशली बार्टी ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और एशली बार्टी कहाँ से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से। और रिसेंटली एशली बार्टी ने फिर अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, एशली बार्टी ने मात्र 25 साल के एज में इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है।
और इस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में एशली बार्टी ने किस प्लेयर को हराया? डेनियल कॉलिंस। डेनियल कॉलिंस जो है वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं, उनको हराया है एशली बार्टी ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हमने विमेंस की बात कर ली। यहाँ पे अगर मेंस हो तो, अगर मेंस सिंगल टाइटल की बात करें तो किसने जीता? राफेल नडाल। ठीक है, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। और एशले बार्टी ने पिछले साल विंबलडन भी जीता था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IPL टीम हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न? तो भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा IPL टीम बन गया है? तो देखिए, यूनिकॉर्न से रिलेटेड सवाल रिसेंटली पूछे गए थे CDS के एग्ज़ाम में। ठीक है, UPSC एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है CDS। ठीक है, इसमें पूछा गया था यूनिकॉर्न से रिलेटेड कि यूनिकॉर्न क्या होता है। ठीक है, 4 उसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो ये सब चीज़ें मैं काफ़ी डिस्कस करता हूँ आपका डेली करंट वीडियो में। तो डेली करंट इसलिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा नॉलेज हमें प्राप्त होता है। तो अगर किसी स्टार्टअप कंपनी का वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, क्या $1 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा अगर होता है किसी स्टार्टअप कंपनी का वैल्यू, तब उसे हम कहते हैं कि वो यूनिकॉर्न प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पे बात हो रही है स्पोर्ट्स टीम की। स्पोर्ट्स एक तरह से कंपनी की तरह ये टीम वगैरह ये सब काम करते जो IPL टीम है। तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। और रिसेंटली IPL में काफ़ी IPL से रिलेटेड न्यूज़ है क्योंकि IPL आपको पता है चल रहा है। तो IPL में पहले 8 टीमें थीं, जो इस बार 2 और टीमें बढ़ गई। वो 2 कौन कौन सी टीमें हैं? एक तो है गुजरात टाइटंस और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, ये 2 टीम है, गुजरात की है और एक उत्तर प्रदेश की टीम बढ़ी है। तो टोटल अब 10 टीम इस बार खेल रही है। और ये जो है IPL का 15वां एडिशन है, 15th एडिशन। और इस बार IPL का 15th एडिशन जो हुआ उसमें ऑक्शन होता है। ठीक है, नीलामी होती है कि कौन सा प्लेयर को कितना पैसे दिए जाएंगे और अपने टीम में रखने के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन बना कौन? ईशान किशन जो कि बिलोंग करते हैं बिहार से। ठीक है, और इस बार IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा? टाटा। तो इस बार आप देख रहे होगे कि ये लिखा आ रहा होगा टाटा IPL। पहले आता था क्या? वीवो IPL। ठीक है, तो उसके पहले और भी कंपनी आती थी। तो इसी पेप्सी IPL भी आता था। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइटल स्पॉन्सर है। तो इस बार का टाइटल स्पॉन्सर रहा टाटा। और IPL इंडियन प्रीमियर लीग, इसको कंडक्ट करता कौन है, ऑर्गेनाइज़ करता कौन है? BCCI। तो इस बार IPL जो है भारत में ही ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और BCCI ने प्लान ये है BCCI का, यानी प्लान कर रहा है कि 2023 में से शुरुआत ये करेंगे विमेंस IPL का। जी हाँ, विमेंस IPL का ये शुरुआत करने वाले हैं 2023 से। ये BCCI का प्लानिंग है। और BCCI आपको इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है। BCCI के प्रेसिडेंट में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। तो और कुछ बचा है
एनफ है, सफिशिएंट है इतना। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ ओन दी ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022? तो ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो इसको जीत लिया है हमारे देश भारत ने, इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 5वां चैम्पियनशिप है जिसमें भारत ने जीत हासिल की है। ठीक है, अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंडिया ने 5 बार जीता है इसको। ठीक है, ये 5वां चैम्पियनशिप है इंडिया का। और इस बार किसको हराया इंडिया ने? इंग्लैंड को। मतलब फाइनल की ही हम बात कर रहे हैं, तो फाइनल में इंग्लैंड को हराया। तो अंडर-19 इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? यश धूल। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा इस मैच में? तो राज बावा, जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, इंडियन टीम से। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? पूरे टूर्नामेंट के अगर बात करें तो कौन रहा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? डिवॉल्ड ब्रेविस, ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट, विच टीम हैज़ ओन द सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप 2021 इन द मेंस कैटेगरी? तो मेंस कैटेगरी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप 2021 को किस टीम ने जीत लिया है? बात अगर हम मेंस की करें तो इसको जीता है हरियाणा ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसने किस टीम को हराया? इंडियन रेलवे टीम को हराया है इसमें नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंस कैटेगरी की बात कर ली, तो विमेंस कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं। तो विमेंस कैटेगरी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में जीत हासिल करी केरला की टीम ने। कहाँ की? केरला की टीम ने इसको। और केरला ने भी यानी विमेंस कैटेगरी में भी किसको हराया? तो इंडियन रेलवेज़ को ही हराया। ठीक है, इंडियन रेलवेज़ के विमेंस टीम को हराया केरला ने। तो ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर है कैपिटल ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट है, फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू रजिस्टर द फास्टेस्ट 50 रन। तो पहली फीमेल, दुनिया की पहली फीमेल क्रिकेटर जो 50 रन सबसे तेज़ी में बनाई है। ठीक है, सबसे तेज़ी में यानी इन्होंने सिर्फ 26 बॉल पे ही 50 रन इन्होंने जड़ दिए हैं। दुनिया की पहली फीमेल प्लेयर बन चुकी हैं ऐसा करने वाली। सिर्फ 26 बॉल्स में इन्होंने 50 रन बनाए हैं, इतना फास्ट। जब हम बात कर रहे हैं ODI की, वनडे इंटरनेशनल की, इसके पहले का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो एक प्लेयर थी वेद कृष्ण मूर्ति, इनके नाम ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 50 रन बनाया था 32 बॉल में। कितने? 32 बॉल में बनाया था, लेकिन इन्होंने 26 बॉल में ही बना दिया है। तो ये कौन है? ऋचा घोष। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी अपीयर्ड इन 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली पहली फीमेल क्रिकेटर बन गई हैं। दुनिया की पहली फीमेल क्रिकेटर, सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की पहली फीमेल क्रिकेटर ये बन चुकी हैं कि वो 6 वर्ल्ड कप में इन्होंने वो शामिल हुई हैं। तो ये कौन है? मिथाली राज, इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये पहली बार 2000 ईस्वी में वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, मिथाली राज ने। दूसरी बार फिर इन्होंने 2005 में भी पार्टिसिपेट किया, फिर 2009 में भी पार्टिसिपेट किया, और 2013, 2017 और इस साल यानी कि 2022
2022 में भी ये वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप में शामिल हुई हैं मिताली राज। तो विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था? ये न्यूजीलैंड में। तो यहाँ इसमें भी ये शामिल हुई हैं। और इसमें इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है, जो मोस्ट 50+, ठीक है, मोस्ट 50+ स्कोर्स जो है इस कैटेगरी में अब मिताली राज भी शामिल हो चुकी है। इन्होंने 63 हाफ सेंचुरी जड़े हैं अब तक। ओडीआई की अगर हम बात करें तो, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो हाफ सेंचुरी। और अगर सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करें तो 12 हाफ सेंचुरी इन्होंने जड़े हैं सिर्फ वर्ल्ड कप में, ठीक है। एंड द लास्ट सेशन ऑफ द क्वेश्चन, विच नेशन हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली इन द ISSF वर्ल्ड कप 2022? तो ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किस देश ने मेडल टैली में टॉप किया है? तो इसको टॉप कर लिया है इंडिया ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंडिया ने 7 मेडल इसमें जीते। अब इन 7 मेडल्स में 4 तो गोल्ड इन्होंने जीते, जिसमें 2 सिल्वर जीते और 1 ब्रॉन्ज जीता इन्होंने, ठीक है। तो 7 मेडल हमने जीत के ISSF वर्ल्ड कप 2022 में टॉप पोजीशन हासिल किया है। सेकंड पे कौन रहा? नॉर्वे। सेकंड पे नॉर्वे रहा 6 मेडल के साथ। तो 4 लोग जिन्होंने गोल्ड जीता है भारत के लिए, वो कौन कौन है और किस कैटेगरी में इन्होंने जीता, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो पहले तो विमेंस 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में, ठीक है, विमेंस 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में राही सरनोबत, फिर है ईशा सिंह और रिदम संगवान, ये 3 लोगों ने इसमें जीता है, ठीक है। ये एक कैटेगरी में हो गया, 3 लोग इसमें जीत लिया है गोल्ड। अब एक कैटेगरी है मेंस का 10 मीटर एयर पिस्टल, ये कैटेगरी है। इसमें किसने जीता? तो सौरभ चौधरी ने। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि 10 मीटर मेंस पिस्टल में किसने जीता है ISSF वर्ल्ड कप 2022? तो सौरभ चौधरी बोलना है कि इंडियन शूटर हैं सौरभ चौधरी। यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं जो गोल्ड जीतने वालों में, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में ईशा सिंह ने फिर जीता। फिर है निवेता और परमानंथम ने जीता है, रुचिरा ने जीता है। ये सब 10 मीटर एयर पिस्टल में जीत लिया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हो। ये तीसरा कैटेगरी हो गया विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। चौथा कैटेगरी था 25 मीटर रैपिड, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, ये एक कैटेगरी था जिसमें मिक्स्ड टीम थी। इसमें रिदम सांगवान और अनीस भानवाला ने जीता है। तो 4 कैटेगरी थे, 4 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं इसमें। ISSF है इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा म्यूनिक में। म्यूनिक कहाँ पे है? जर्मनी में, ठीक है। और रिसेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है ISSF के?
व्लादिमीर लीजिन, व्लादिमीर लीजिन। व्लादिमीर लीजिन से कंफ्यूज मत होना व्लादिमीर पुतिन से। व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये हैं रसिया के प्रेसिडेंट, और व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, ठीक है। व्लादिमीर जेलेंस्की ये हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में आजकल रहा है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये था स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और देखिए, अगर आप हमसे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आप करंट अफेयर्स काफ़ी आसान बनाना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एनी कॉस्ट को, तब आपको जुड़ना है हमसे। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हर वीडियो का पीडीएफ, हर लेक्चर वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे भी इसका भी पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविलाइज्ड इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।